आज का वीडियो लेक्चर डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन को केवल डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इन सबको सीखने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो हमारे पुराने वीडियोस हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के मेथड्स को पहले सीख लो कहे थे जो हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियोस हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करना। जो नेक्स्ट हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन के वीडियो होंगे उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सॉल्व किए जाते हैं वो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से किए जाते हैं। लेकिन आज किसी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल लिमिट को कैसे यूज़ किया जाता है उसको बता रहे हैं। अब इफ़ f(x) is a continuous function in a, b, तो जैसे हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें a to b लिखा जाता है f(x) dx। f(x) का इंटीग्रेशन किया जाता है, जैसे नॉर्मल हम इंडेफिनेट में कर रहे थे वैसे f(x) का इंटीग्रेशन कर दिया। मान लो कैपिटल f(x) आ गया, इसके बाद अभी f(x) लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और एक a और b लिखा है इसको। तो पहले इसमें b सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर a सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह। a को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और b को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और पूरा बोलेंगे इसको इंटीग्रेशन ऑफ f(x) बिटवीन a to b। तो ये सिंपल था कि क्या बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। इसमें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आता है। क्यों इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्यों नहीं आता है कि जैसे यहाँ पे अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मान लो हम ये लिख दें, यहाँ पर f(x) + c लिख दें इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लेके, और a to b लिमिट लगा दें। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fb + c माइनस fa + c, तो क्या आ जाएगा, fb - fa आ जाएगा। तो c इंटीग्रेशन लिमिट वैसे ही कट जाती है, इसलिए इसमें इंटीग्रेशन लिमिट नहीं आती है। इन सब की कोई नीड नहीं है, ये सिंपल सा हमको fb - fa करना है, इंटीग्रेशन करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा अब पहला एग्जाम्पल लेके चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि होता क्या इंटीग्रेशंस में। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसका क्या यूज़ है, इसको हम एरिया वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको डिफाइन करने से कोई विशेष बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ एरिया। तो इसको एरिया वाले चैप्टर में और डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 2x - 3। अब सिंपल है, इसमें हमने कहा ना अभी हम किसी प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, केवल हम सिंपल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log 2x - 3, और इसमें जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ 2। ये कोफिशिएंट जो है ये बताया था कि कोफिशिएंट डिवीज़न में आता है, तो ये कोफिशिएंट 1/2 आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से 1, और मॉड जरूर लगा देना। इनडेफिनेट में तो फिर भी मॉड ना लगाओ तो काम चल जाता है, डेफिनेट में मॉड की बहुत नीड होती है। अब इसमें पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह 2 × 1 - 3, और माइनस इसके बाद लोअर लिमिट x की जगह लगा देंगे। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया log 1, मॉड लगा हुआ इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस log 3। ध्यान रहे कि -3 आएगा, लेकिन मॉड लिख देते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो गया log 1 माइनस log 3। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो दैट इज -1/2 log 3 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें सिंपल समझ में आएगा ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाने का मेथड बता रहे हैं कैसे लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे 0 से
π/4 और क्वेश्चन है sin 3x इंटू साइन 2x। बिल्कुल सेम मेथड करना है जैसे इंडेफिनिट में करते हैं। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला लगाना है। तो 2 sin 3x इंटू साइन 2x dx इंटीग्रेशन 1/2 0 to π/4। 2 sin a इंटू साइन b का फार्मूला होता है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। π/4 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये फार्मूले बार डिस्कस नहीं करना, इंडेफिनिट में देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो गया sin x, ये हो गया sin 5x अपॉन 5। ये समझ में ना 5x अपॉन 5 क्यों किया है? ये लाल मार्कर कहाँ गया? ये लाल मार्कर, ये 5 है तो 5 डिवाइड कर दिया इसका कांस्टेंट। अब लिमिट 0 से π/4 है, तो पहले दोनों जगह x की जगह π/4 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे। तो 1/2 sin π/4 माइनस साइन 5 π/4 अपॉन 5 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0। तो हो गया 1/2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/5 है, और साइन 5 π/4 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये लास्ट वाला सब पूरा 0 है ही। तो हो गया 1/2 और 1/2√2 प्लस 1/5√2। एलसीएम ले लेंगे इसका 1/2, तो लेंगे 6/5√2। ये कट के कितना आ जाएगा 3/5√2 इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लिमिट कैसे यूज़ की जाती है। बाकी इंडेफिनिट में ये सब बता चुके हैं, बहुत सारे इंडेफिनिट के 15 वीडियोस हैं, उसमें सब डिस्कस किए गए थे, तो उससे देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें लिमिट को लगाना बता रहे हैं। अब फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी एग्जाम्पल अलग करने का केवल रीज़न यही है कि कैसे लिमिट को यूज़ कर रहे हैं वो बता रहे हैं। बाकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें हम यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रॉपर्टी से कैसे किया जाता है। 0 to 4 dx अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसको करने के लिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, सही लिखा है, क्वेश्चन सही लिखा है। अब इसमें 0 से 4 वही परफेक्ट स्क्वायर, ये सब अगर हमारे इंडेफिनिट के वीडियो देखो सब मिल जाएगा। सेकंड वाले आधे का होल स्क्वायर होता है -1 प्लस 3। तो अगर 0 to 4 dx अपॉन √x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है log x+1 प्लस √x+1 का होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर। इसमें कर्ली ब्रेसेस लगा दो या इसमें लगा दो स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रेसेस कर दो। लिमिट लगानी है इसलिए जो स्क्वायर ब्रैकेट वो बाहर लगा दिया। तो ये इसका ये जो इंटीग्रेशन हमने यूज़ किया, हम फार्मूला लिखे दे रहे हैं, लेकिन ये सब फार्मूला याद करो। ये फार्मूला है dx अपॉन √x² प्लस a² का log x प्लस √x² प्लस a²। हम लिख देते हैं फार्मूले, लेकिन याद करने पड़ेंगे, बिना याद किए फार्मूलों से काम नहीं चलेगा। मॉड लगा दिया जाता है इसमें। आप पहले x की जगह 4 लगाएंगे और फिर x की जगह 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 सब्स्टिट्यूट कर दो। log 4 + 1 प्लस √4 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस अब 0 लगाना है। log 0 + 1 प्लस √0 + 1 का होल स्क्वायर
प्लस √2 का होल स्क्वायर। मॉड लगाना चाहो लगा दो, मॉड ना लगाना चाहो क्योंकि सारी वैल्यू पॉजिटिव चल रही है इसलिए मॉड लगा दो तो ठीक है, नहीं लगा दो तो ठीक है। पहले क्या किया हमने, x की जगह 4 लगा दिया सब जगह, फिर x की जगह 0 लगाया सब जगह। अब इसको बस लॉग को सिंप्लीफाई करना, ये हो गया log 5 और इसका कितना आएगा 25 और 27 को लिख सकते हैं 3√3 माइनस ये हो गया log 1 और प्लस 4 + 5 तो √5। अब log की प्रॉपर्टी का यूज़ कर ले तो log 5 + 3√3 अपॉन 1 + √5। अगर मान लो नेगेटिव वगैरह आ रहा तो मॉड लगा देना, ना आ रहा हो तो ऐसे ही सॉल्व कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, उसमें भी कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है, कहते हैं केवल लिमिट को बताना। यहाँ पर जो है कहते हैं ये हमारा हुआ पर ये 2 रहेगा, ये गलती लग गया 3 है ये, क्योंकि ये हमने 2 का स्क्वायर 4 कर दिया था, √2 का स्क्वायर तो 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 x ex dx। ये सब थोड़े बहुत जो कैलकुलेशंस होती है अपने आप किसी क्वेश्चन में गलत हो जाए तो करेक्ट कर लेना कैलकुलेशन। अब इसमें क्या है, इसमें बाय पार्ट्स लगता है। बाय पार्ट्स के लिए जो बाय पार्ट्स में मेथड बताया था आइलेट, अलजेब्रिक फंक्शन पहले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में लेते हैं। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन। यहाँ लिमिट 0 से 1 लगती है। यहाँ लिमिट अभी इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि लिमिट इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पूरे में लगती है। ये इसका इंटीग्रेशन e⁴x और लिमिट पूरे में आएगी। ध्यान रखना इसका, इंटीग्रेशन केवल इतना ही का होता है, लेकिन जब लिमिट यूज़ करते हैं तो लिमिट पूरे में यूज़ करते हैं। ध्यान रखना ये गलती बहुत कॉमन गलती है जो अधिकतर स्टूडेंट कर जाते हैं। तो लिमिट पूरे में यूज़ होगी, लिमिट पूरे में यूज़। इसके बाद माइनस ऑफ, ये तो 1 हो गया और ये e⁴x 0 to 1, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये तो लिमिट आती ही है। तो अब इसमें 1 की लिमिट देंगे तो 1 e⁻−1 और 0 e⁻0 माइनस ये e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x बिटवीन 0 to 1। तो ये तो हो गया e⁻1 और माइनस इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻1 माइनस e⁻0। ये हो गया e⁻1 माइनस e⁻1 प्लस e⁻0। तो ये तो कैंसिल होगा और किसी के ऊपर पावर 0 1 होता है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम इसका मेथड कर रहे हैं। इसमें ये बाय पार्ट्स वाले 2-3 क्वेश्चन किए दे रहे हैं जिससे लिमिट को आइडिया लग जाएगा कैसे यूज़ की जाती है। अब ये क्वेश्चन है 0 to π/2 x sin x, 0 to π/2 x sin x। फिर से आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट ये सेकंड, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये क्या हो गया x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस x और लिमिट पूरे में, फिर से लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट पूरे में आती है -1 अब लिमिट देंगे इसमें तो माइनस बाहर आ गया π/2 cos π/2 -0, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो लगा देते पूरा लिख देते, कन्फ्यूज़न ना हो गई। माइनस ये बाहर दे दिया पहले।
अब ये हो गया प्लस और साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, ये जीरो हो ही गया। साइन पाई बाई टू, पहले पाई बाई टू लिमिट लगा देंगे, ये पूरा जीरो हो गया, पाई बाई टू की वैल्यू 1 माइनस जीरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है x log 0 to 1 x log 2x, x log 1 plus 2x। अब आइलेट के हिसाब से L पहले आता है, फर्स्ट सेकंड। और वैसे भी आइलेट वगैरह तो भूल जाओगे, तो जब इंडेफिनिट के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो सब अपने आप ही मालूम पड़ता है किसको पहले लेना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब डायरेक्ट किए देना इंटीग्रेशन, सेकंड कंडीशन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, एक्स 1/1 प्लस 2x और फिर 1 प्लस 2x में 2 कर देंगे और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 to 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसका। अब इसमें लिमिट पूरे में लगेगी 0 से 1 की, अब 1 की लिमिट देंगे तो log 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर बाई टू माइनस 0 की लिमिट देंगे तो 0 वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये तो इसमें हो गया, ये वाला बन जाएगा log 3 अपॉन 2, ये 0 हो गया। अब ये इंटीग्रेशन हमारे पास फिर वही सेम इंटीग्रेशन बन गया, न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा हो गई, डिनोमिनेटर में पावर कम हो गई, तो पहले इसको अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पहले हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो पहला डिवीजन होगा x बाई टू से, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का एक्स बाई टू। अब डिवीज़न इसका होगा 1/4 से, माइनस के 1/4 से, तो माइनस के 1/4 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स बाई टू और माइनस का 1/4, ये करिए आएगा 1/4। अब इसको इंटीग्रेशन पूरा हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें लगा दो, जो अभी हमने इंटीग्रेशन किया है 0 से 1, और ये हो गया एक्स बाई टू माइनस 1/4 और प्लस 1/4 अपॉन 1 प्लस 2x। एक बार चेक कर लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि बाद में फिर आंसर पूरा गलत हो जाता है। 1 प्लस 2x को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो पहला डिवीजन एक्स बाई टू से, तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई टू आया, फिर माइनस 1/4 से करेंगे तो माइनस 1/4 लगाएंगे प्लस 1/4, करेक्ट है। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी, तो पहला तो हमारा सॉल्व हो ही चुका ही है, माइनस, अब इसमें इंटीग्रेट कर लो, पहले एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा माइनस 1/4x प्लस 1/4 लॉग 1 प्लस 2x होल अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2, ये जो 2 इंटीग्रेशन किया है तो ये 2 जो लिखा हुआ है ये वाला 2 इसमें डिवीज़न में आ जाएगा, तो 1 प्लस लॉग 2x अपॉन 2 और इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ 0 to 1, तो ये तो हो गया log 3/2 चल ही रहा है, इसको तो ऐसे ही चलाते रहो। माइनस 1 की लिमिट दोगे तो 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इंटू 2 1/8 हो जाएगा ये। log 3 0 लगाएंगे तो पूरा 0, ये 0 ये 0 और ये पूरा भी 0, 0 स्क्वायर बाई 4 माइनस 0/4 प्लस 1/8 log 1 प्लस
2 इंटू 0, तो ये हो गया log 3/2 माइनस ये 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो 1/8 log 3 हो गया ये, और ये 0 पूरा हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती, ख़त्म हो गया। यहाँ मॉड इसलिए लगाया सारी वैल्यू प्लस आ रही है, अगर प्लस नहीं आती तो यहाँ भी मॉड लगा देते। तो ये वैल्यू फिर से इसमें सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 4, तो 3/8 log 3, तो 3/8 log 3 इज़ द आंसर। ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार बोले देना है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड है, केवल प्रैक्टिस के लिए लिमिट को कैसे यूज़ किया जाता है इसलिए थोड़ा सा बता रहा है, अदरवाइज़ इन क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है। अगर तुमको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन जो है इसके बाद एक एग्जाम्पल है 0 to π/4, जीरो टू π/4 dx अपॉन 10x प्लस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, 0 to π/4 dx अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम ले लो इसका, तो होगा dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, dx अपॉन, अब इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, now this become 0 to π/4 dx upon 4 upon sin square 2x. Now this become 1/4 0 to π/4 sin square 2x dx. अब इसमें जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं इसमें कॉस में चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ में करेंगे तो 2x को t मान लेंगे तो ये π/2 हो जाएगा, तो गामा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 0 to π/4 ये हो गया 1 माइनस कॉस 4x/2, ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन हो गया इसका x, इसका साइन 4x बाई लिमिट ऑफ 0 to π/4 1/8। अब लिमिट π/4 की सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस साइन 4 इंटू π/4 अपॉन 4, और माइनस में 0 की लिमिट लगाएंगे तो 1/8 ये हो गया π/4, ये सब 0 हो गया क्योंकि साइन पाई आएगा, साइन पाई की वैल्यू 0, बाकी सब 0 हो गया, तो π/32 इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो कहाँ गया मिटाने वाला भाई, कहाँ गया। अब इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिस एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, उसमें लिमिट कैसे चेंज की जाती है, इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अब इस वाले में सब्स्टिट्यूशन सिंपल मालूम है, कॉस थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा दें तो माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। अब क्या होता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए अब हमारा यहाँ वेरिएबल थीटा से t में चेंज हो गया, तो लिमिट भी चेंज करनी पड़े। लिमिट कैसे चेंज की जाती है ध्यान देना।
ये थीटा हो गया, ये टी हो गया। ये लिमिट जो होती है वो थीटा की होती है, जो वेरिएबल दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू 0, तो अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0, तो टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसके बाद थीटा की वैल्यू π/2, तो 0 इजिकल टी स्क्वायर, तो टी इजिकल टू 0। अब यहाँ पे चेंज पूरा कर दो। जब 0 लिमिट थी तो 1 हो गया, π/2 पे 0 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू टी स्क्वायर थी, टी स्क्वायर लगा दिया। इसको एक इंटीग्रेशन और थोड़ा चेंज किए दे रहे हैं, ये हो गया कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। टी स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे दे रहे हैं। एक स्टेप छोड़ दिया हमने, लिखे देते हैं ना तो फिर तुम लोग कहोगे कन्फ्यूज़न हो गया, इसमें नहीं आया। और ये 2t dt, माइनस साइन बाहर कर दिया। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी है, -2t dt है, तो माइनस बाहर ले आए, 2t यहाँ लगा दिया। अब वैल्यू क्या होगा, 1 to 0, ये t हो गया, ये 1 माइनस टी टू द पावर 4 हो गया, और ये 2t dt। अब पूरा मल्टीप्लाई कर लो सब, -2 बाहर आ गया, ये टी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस टी टू द पावर 4 dt। मल्टीप्लाई करो, -2 1 to 0, लिमिट लगाते जाओ सब में, टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 6 dt। इंटीग्रेशन करके बस लिमिट लगाना है, -2 इंटीग्रेशन हो गया t³/3 माइनस टी टू द पावर 7/7, और लिमिट 1 to 0। -2 पहले 0 की लिमिट लगाई, पूरा 0, फिर 1 की लिमिट लगाई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई कर, -2, और ये हो गया -1/3 माइनस 1/7, 21 एलसीएम ले लिया इसका, तो हो गया 7 - 3, तो -2 -4/21, तो 8/21 इज द आंसर। तो इसमें क्या होता है, हमको सब्स्टिट्यूशन लिमिट को चेंज कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं थे। इसमें 2 एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं, तो सिंपल समझ में आ गया। जो कॉस थीटा को टी मानते हैं, फिर थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यूज होती है, या जो भी वेरिएबल यहाँ एक्स दिया तो एक्स की वैल्यूज होंगी। तो पहले हमारे यहाँ जहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया वहाँ थीटा की वैल्यू देंगे, फिर टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर π/2 देंगे, फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से वही सेम चीज, कॉस एक्स इज इक्वल टू अब की बार टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट चेंज, अब ये x की लिमिट्स हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो cos 0 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1। इसके बाद π/2, x की वैल्यू π/2 है, तो cos π/2 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन यहाँ से किया है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, ये यहाँ 0 π/2 था, तो इसकी लिमिट 0, तो 1 to 0 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स टी। अब पहले 0 लगा दिया इसकी जगह, फिर 1 लगा दिया,
tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू π/4, π/4 इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो टू वन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इंडेफिनिट में बता चुके हैं, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो x इज इक्वल टू टेन थीटा लगाया जाता है। x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब लिमिट चेंज करो, x की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 0। फिर x की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब पूरा सब्स्टिट्यूशन कर दो, 0 टू π/4, x की वैल्यू टेन थीटा, इसका टेन इनवर्स टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2। ये होगा 0 टू π/4 टेन थीटा इंटू थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, इसको और सॉल्व करेंगे आगे। तो 0 से π/4 है लिमिट, तो 0 टू π/4 थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा। एक कैंसिल हो जाएगा इससे, 0 टू π/4 थीटा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा बचेगा। अब साइन कॉस में चेंज कर दे रहा है इसको, 0 टू π/4 थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा डी थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा कैंसिल हो गया आपस में, तो ये बचा 0 टू π/4 थीटा साइन थीटा डी थीटा बाय पार्ट्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो π/4 कॉस π/4 और माइनस 0, तो पूरे में 0 हो जाएगा। ये हो गई इंटीग्रेशन साइन थीटा वैल्यूज इसकी कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी माइनस π/4 इंटू 1/√2 और प्लस ये हो जाएगी साइन π/4 की वैल्यू माइनस साइन 0, तो माइनस π/4 1/√2 और ये वैल्यू 1/√2। 1/√2 कॉमन ले लेंगे अगर, तो माइनस π/4 प्लस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीरो टू π/2 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स
होल स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन में ये इंडेफिनिट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको केवल रिपीट कर रहे हैं इंडेफिनिट वाले पार्ट को। इसमें कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो सारे इवन पावर आएंगे। जब कॉस और साइन की इवन पावर होती है तो इसका हमने मेथड बताया था सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पर पावर 4 आ रही है क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो पावर 4 आ जाएगी। तो पावर सेक टू द पावर 4x से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। ये हो गया सेक टू द पावर 4x। इसको दो पार्ट में लिखे दे रहे क्योंकि 10x जरूरत पड़ेगी बाद में। और इसको लिख सकते हैं, अब पूरे में स्क्वायर देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। पूरे में स्क्वायर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था खाली, इसमें स्क्वायर था। जब इसको स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स सेक टू द पावर 4 को, तो ये स्क्वायर में चला जाएगा क्योंकि इस ओपन होकर सेक टू द पावर 4x आ जाएगा। अब इसको लिखते रहते हैं, ऐसे ही लिख दें इसको, एक सेक स्क्वायर एक्स को 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख दें। एक सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा है हमने। लिमिट भी चल रही 0 से π/2। और अपॉन में अब ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। अब इसका सब्स्टिट्यूशन जो होता है थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है। हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक वीडियो में ये सब्स्टिट्यूशन बताया है, यहाँ पे रिपीट किए दे रहे हैं। b10 यहाँ पे b10 स्क्वायर एक्स है तो b10x को a10 थीटा एज्यूम करेंगे। ये थोड़ा सा स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं क्योंकि हमको इसमें इसलिए रखा जाता है कि अब b स्क्वायर जब लिखेंगे b स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स तो a स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा बाहर तो सेक में बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं। तो b सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या dx भी आएगा dx। अब लिमिट चेंज कर लो। जब भी सब्स्टिट्यूशन करना लिमिट को चेंज करने का विशेष ख्याल, लिमिट नहीं चेंज करोगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। x और यहाँ थीटा, पहले x की वैल्यू 0 है तो b tan 0 इज इक्वल टू a tan थीटा, तो ये 0 हो जाएगा a tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब थीटा की x की वैल्यू π/2 तो b tan π/2 इज इक्वल टू a tan थीटा, π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू फिर से π/2 आ जाएगी। तो लिमिट तो वही रही, लिमिट में कुछ चेंज हुआ नहीं, वही सेम लिमिट फिर से आ गई 0 से π/2। अब 1 + 10 स्क्वायर एक्स, लिमिट सेम कैसे आ गई, इन्फिनिटी लिमिट आनी चाहिए थी। इसमें थीटा की वैल्यू π/2 आ गई, ठीक, जो भी आ रही उसको लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ हमको सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो वैल्यूज़ क्या क्या हैं। यहाँ 10x की वैल्यू है a/b tan थीटा, तो 1 + a/b a स्क्वायर b स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ से 10x की वैल्यू आ गई ना, 10x की वैल्यू a/b 10 थीटा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू, सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू a/b सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन a स्क्वायर अब इन वैल्यूज़ को पूरा सिंप्लीफाई करना है। इसको 0 से π/2, इसको भी ऐसे लिखा है तो जैसे लिखा हुआ है। पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद इसको न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे।
ये ए अपॉन बी को तो बाहर ही ले आ रहे हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया डी थीटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए टू द पावर 4 हो जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से वैल्यूज़ को क्या क्या मिल रही हैं, इधर थोड़ा लिखे दे रहे हैं। ए अपॉन बी 0 to π/2, ये 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a टू द पावर 4, ये सेक टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये हो गया a अपॉन बी 0 से π/2, 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और a टू द पावर 4, ये सेक कट जाएगा इससे, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को न्यूमरेटर में लिया जा रहा है, तो ये बन गया a अपॉन बी इंटू ए टू द पावर 4 0 से π/2 और 1 + a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया सेक कॉस स्क्वायर थीटा। ये a टू द पावर 4 को बाहर ले आए हैं, ये कट जाएगा तो हो जाएगा a अपॉन बी ए क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a अपॉन 1 अपॉन a क्यूब बी 0 to π/2। अब बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब इंटीग्रेशन बता चुके हैं पहले, इंडेफिनिट में बहुत बार बताया है, अपॉन में बी स्क्वायर ही है, तो बाहर बी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए क्यूब बी क्यूब और 0 to π/2 बी स्क्वायर 1 + cos 2 θ/2 प्लस a स्क्वायर 1 - cos 2 θ/2। अब एक हमको इसमें लिमिट वगैरह चेंज कर ही चुके थे, अब ये सब मिटाना पड़ेगा। ये पॉज करके और बैक करके वीडियो देखना जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमको कई बार इसको मिटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या हो गया, ये 1 अपॉन a क्यूब बी क्यूब और 0 to π/2, इसका 1/2 और बाहर ले रहे हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो पूरा, 1/2 a क्यूब बी क्यूब और ये हो गया बी स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन 2 θ/2 प्लस a स्क्वायर इंटू थीटा माइनस a स्क्वायर साइन 2 θ/2 और लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट लगा दे रहा है, 1/2 a क्यूब इंटू बी क्यूब, पहले π/2 की तो b स्क्वायर π/2 प्लस b स्क्वायर 2 साइन 2 इंटू π/2 प्लस a स्क्वायर π/2 माइनस a स्क्वायर साइन 2 इंटू π/2 और जब जीरो की लिमिट लगाएंगे तो b स्क्वायर इंटू 0 प्लस b स्क्वायर 2 साइन 0 प्लस a स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू 0 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इंटू 2 इंटू 0, तो ये आ गया 1/2 ए क्यूब बी क्यूब और ये बी स्क्वायर पाई बाई 2, साइन पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, प्लस ए स्क्वायर पाई बाई 2 और ये तो सब पूरा 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई बाई 4 ए क्यूब बी क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आज का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वीडियो फर्स्ट वीडियो सेशन था। इसमें केवल लिमिट को बताना सिखाया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज से कर लेना, उसमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा ठीक से करो, इसके बाद ये टाइप समझ में आएगा क्योंकि इसमें लिमिट का सब्स्टिट्यूशन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा, जो मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, वो एग्जामिनेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ पर इस टाइप के जो बड़े बड़े इंटीग्रेशन है बहुत कम इस्तेमाल करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ से बहुत आसानी से सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन जो अभी आज हमने क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन इन्हीं मेथड से करने पड़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ से नहीं होते हैं। प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के होते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ से किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं।